मध्यकालीन भारत की राजनीति में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय नेतृत्व और साहस से इतिहास को नया मोड़ दिया। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी कहानी हम केवल किताबों तक सीमित नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी गाथाएं सिर्फ युद्ध और विजय की नहीं, बल्कि अपार संघर्ष, कूटनीति और अद्वितीय साहस की है। येसुबाई, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को नई दिशा दी, एक ऐसी ही अविस्मरणीय और रहस्यमय महिला थीं। उनके जीवन की कहानी, उनके संघर्ष और उनके साम्राज्य को बचाने के प्रयासों की गाथा न केवल हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि जब कोई नायक सामने आता है तो वह संकट के समय में किस तरह से अदृश्य ताकतों से भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। यह कहानी एक ऐसी रहस्यमय रात से शुरू होती है जब एक अकेली महिला किले की ऊंची दीवारों पर खड़ी थी और दूर दूर तक फैले हुए अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। यह रात उस महिला की जिंदा दिली और साहस का प्रतीक बन गई। यह येसुबाई की कहानी है, जिनके दिल में एक गहरी खाई थी और उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो शायद ही किसी ने देखी थी। चलिए दोस्तों, रोज की तरह शुरू से शुरू करते हैं। यह वर्ष 1689 का समय था। एक रात जब सब कुछ शांत था, अचानक औरंगजेब की सेनाएं मराठा साम्राज्य के किले पर हमला करने के लिए तैयार हो रही थीं। दूर दूर से गूंजती हुई रणबीनों की आवाजें किले की दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनित हो रही थीं। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य के प्रमुख और संभाजी महाराज को पकड़ने और उन्हें मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया था। वह जानता था कि मराठों को तोड़ने का एकमात्र तरीका उनके सबसे महान योद्धा और राजा को समाप्त करना है। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य संकट में था। उनके मरने के बाद एक अदृश्य आंधी की तरह एक कठिन समय आया, जिसमें मराठा साम्राज्य की सत्ता, नेतृत्व और भविष्य सब कुछ डांवाडोल हो गया। यह समय था जब येसुबाई को अपने साम्राज्य के लिए एक नई दिशा चुननी थी। वह महिला जो कभी शांतिपूर्ण जीवन जीने की आकांक्षी थी, अब अचानक अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार हो गई थी। जब संभाजी की निर्दयता से हत्या हुई तो येसुबाई के लिए यह समय सबसे कठिन था। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन वह जानती थीं कि मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए उन्हें आगे आना होगा। यह एक जटिल समय था, क्योंकि उनके पास सत्ता का कोई मजबूत आधार नहीं था। लेकिन येसुबाई का मन कभी हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने पहले तो राजा राम को सामने लाया, जो शिवाजी के बेटे थे, और साथ में उन सेनापतियों को एकत्रित किया जो मराठा साम्राज्य के असली नायक थे। उस रात येसुबाई ने किले की दीवारों से घेरकर न केवल अपनी योजनाओं को स्थापित किया, बल्कि औरंगजेब के खिलाफ छापामार रणनीति तैयार की। एक नई उम्मीद, एक नई योजना और एक नई शक्ति मराठा साम्राज्य में समाहित हो चुकी थी। येसुबाई का नेतृत्व केवल युद्ध में ही नहीं था, बल्कि उसमें गहरी कूटनीतिक समझ भी थी। वह जानती थी कि सिर्फ सैनिक बल से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से ही औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक को हराया जा सकता है। उन्होंने मराठा साम्राज्य के प्रमुख किलों पर पुनः कब्जा करने के लिए रणनीति बनाई। इस कार्य के लिए उन्होंने अनेक सैन्य और कूटनीतिक गठबंधनों का सहारा लिया। येसुबाई ने शिवाजी के समय की रणनीतियों का पालन किया, लेकिन उन्होंने अपनी महिला सहज बुद्धिमत्ता से इसे और भी अधिक प्रभावी बनाया। उन्होंने चुपचाप किले के भीतर घुसने और जंग से पहले पूरी तैयारी करने की योजना बनाई। येसुबाई के व्यक्तित्व की एक रहस्यमय विशेषता यह थी कि वह हमेशा चुप रहती थी, लेकिन उनकी चुप्पी के भीतर एक शक्ति छिपी हुई थी। उन्होंने कभी अपनी योजना को किसी के सामने नहीं रखा। जब भी कोई संकट आया, वह शांति से बैठती और उन तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करती जो बाकी सभी को नजरअंदाज होते। यही कारण था कि उनके हर निर्णय के पीछे एक गहरी सोच और गुप्त रणनीति थी। मराठा साम्राज्य का हर हिस्सा अब औरंगजेब के द्वारा दबाया जा चुका था, लेकिन येसुबाई ने अपने कूटनीतिक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कई महत्वपूर्ण गठबंधन बनाए। उन्होंने अन्य छोटे राज्यों और शक्तियों को अपने पक्ष में किया और एक सामूहिक विरोध की रणनीति बनाई। यह वही समय था जब येसुबाई ने पूरे साम्राज्य को एकजुट करने के लिए
कई गुप्त बैठकें की, जिसमें केवल उन्हीं को शामिल किया गया जिनके पास मराठा साम्राज्य को बचाने का जज्बा था। येसुभाई की चुप्पी और गंभीरता ने उनके विरोधियों को भ्रमित किया, लेकिन वे जानते थे कि येसुभाई कभी भी युद्ध के मैदान में अकेली नहीं होंगी। औरंगजेब के खिलाफ निर्णायक युद्ध येसुभाई ने अपने अभियान की शुरुआत की और पहले तो उन्होंने कुछ छोटे किलों पर आक्रमण कर औरंगजेब के लिए खतरे की घंटी बजाई, लेकिन यह येसुभाई की योजना का केवल पहला चरण था। उनका असली लक्ष्य औरंगजेब के मुख्य किलों पर कब्जा करना था। यह निर्णय जो उन्होंने अपने और अपने सेनापतियों के साथ लिया था, वह मराठा साम्राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। येसुभाई ने युद्ध की एक नई शैली अपनाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने छापेमारी युद्ध, आक्रामक रणनीतियां और किले की दीवारों पर चढ़ाई करने के नए तरीके ईजाद किए। येसुभाई ने मराठा साम्राज्य को न केवल अपनी शक्ति और साहस से बचाया, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि महिलाओं की भूमिका युद्ध और राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। उनका नेतृत्व और कूटनीति मराठा साम्राज्य को औरंगजेब जैसे अत्याचारी शासक से बचाने के लिए अभूतपूर्व साबित हुई। जब येसुभाई की मृत्यु हुई तो उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए अपनी विरासत छोड़ दी। वह न केवल एक साहसी योद्धा थीं, बल्कि एक रणनीतिकार, नेता और महान महिला थीं, जिन्होंने अपने समय से पहले यह सिद्ध किया कि शक्ति केवल भौतिक बल में नहीं, बल्कि मस्तिष्क और मनोबल में होती है। दोस्तों, येसुभाई की कहानी एक रहस्यमय, साहसी और प्रेरणादायक गाथा है जो हमें यह सिखाती है कि संकट के समय में अगर किसी के पास सही रणनीति और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। जीवन की गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि कभी भी किसी की शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए, विशेषकर जब वह साहस और कूटनीति के साथ किसी भी संकट का सामना कर रही हो।